नमस्ते, मैं हूँ टीना दत्ता की मम्मी। क्योंकि मुझे वो मौका नहीं मिला जो दूसरे कॉन्टेस्टेंट को पेरेंट्स को मिला है, इसीलिए मैं आज आप सबसे बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को नेशनल टीवी पे गालियाँ देना, उसके पापा बोल रहा है उसके मुंह पे लात मारो, ये कौन सी शब्द है? किसने हक दिया ऐसा बोलने के लिए? आप होते कौन हो मेरी बेटी को गालियाँ देने के लिए? अगर आपकी बेटी गलत जा रही है, इसका मतलब आप मेरी बेटी को गालियाँ दोगे? क्या यही है माँ बाप का फर्ज? मुझे कितना बुरा लग रहा होगा एक माँ को जिसके बेटी के बारे में इतना गलत और गंद शब्द बोला गया है। अब तो मैं खुद भी चाहता हूं और मैं सारे फैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप भी उसको बहुत प्यार करते हो तो प्लीज वो नॉमिनेट है, उसको वोट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सुम्बुल इलेक्ट होकर बाहर आए। सास बहू और बेटिया में एक बार फिर सुम्बुल के पापा हमारे साथ हैं। मैं उनके पापा से इससे पहले बातचीत कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो टीना की मम्मी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ था, और उसके बाद हम आगे की बात चर्चा स्टार्ट करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ टीना दत्ता की मम्मी। क्योंकि मुझे वो मौका नहीं मिला जो दूसरे कॉन्टेस्टेंट को पेरेंट्स को मिला है, इसीलिए मैं आज आप सबसे बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को नेशनल टीवी पे गालियाँ देना, उसके पापा बोल रहा है उसके मुंह पे लात मारो, ये कौन सी शब्द है? किसने हक दिया ऐसा बोलने के लिए? आप होते कौन हो मेरी बेटी को गालियाँ देने के लिए? अगर आपकी बेटी गलत जा रही है, इसका मतलब आप मेरी बेटी को गालियाँ दोगे? क्या यही है माँ बाप का फर्ज? मुझे कितना बुरा लग रहा होगा एक माँ को जिसकी बेटी के बारे में इतना गलत और गंद शब्द बोला गया है। ये जो वीडियो है, अगर मैं बात करूँ, बिग बॉस के अंदर जो बच्चे बड़े हो जाते हैं घर के अंदर, लेकिन ये जो लड़ाई है बिग बॉस के घर के अंदर ना होकर बाहर भी आ चुकी है। इसके बारे में, क्योंकि पेरेंट्स की लड़ाई हो चुकी है, इसके बारे में पहली बात आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूरी सीक्वेंस बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। कि दरअसल वीकेंड का वार जब हुआ था, उस दौरान जिस तरह से सुम्बुल के ऊपर सारे लोग सवार हो गए थे, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था और सब लोग उसके मुंह में अपने शब्द डाल रहे थे कि एक बार तुम बोलो कि हाँ ऐसा है, लेकिन वो अंत तक टिकी रही। उस दौरान जो माहौल क्रिएट हुआ था उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और चूँकि मैं ब्लड प्रेशर और हार्ट का पेशेंट भी हूँ, तो देन मेरे को मेरी बेटी ने दवाई ववाई खिला के सुला दिया था। सुबह मेरी फिर हालत ख़राब हुई तो मेरे को जाके हॉस्पिटलाइज़ किया गया। मैं आईसीयू में एडमिट था और उसके बाद लगातार दवाइयाँ और वो मेरे को वेल्स वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई थी, पूरा एक काला पड़ा हुआ है, लगी हुई थी और मैं लगभग अनकॉन्शियस हालत में था। उस दौरान मेरी जो 15 साल की बेटी है वो आईसीयू में, चूँकि बाहर अंदर नहीं आने देते हैं, तो बाहर ही बैठी हुई थी पूरे टाइम और वो चाह रही थी कि किस तरह से सुम्बुल आ जाए, उससे मेरी बात हो जाए तो शायद मैं कुछ नॉर्मल हो जाऊँ। उसका मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सुबह हल्का-हल्का सा होश था, तब मेरे को मेरी बेटी ने फ़ोन दिया कि पापा सुम्बुल से बात कर लीजिए। मैंने कहा वो आ नहीं रही क्या? बोले नहीं वो आ नहीं रही है, पहले आप बात कर लीजिए, उसके बाद शायद उन लोग भेजेंगे। मैंने कहा ओके। तो मैं उसके बाद बात किया उससे और बात करने के बाद मेरी क्या बात हुई है मुझे याद भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था। और उसके बाद जब 2 दिन बाद मैं रिलीज़ होके घर गया और जब मैंने वो एपिसोड देखा, एपिसोड में जब मैंने देखा अपना पूरा कन्वर्सेशन कि नेशनल टीवी पे आया है, वो कन्वर्सेशन सुनने के बाद मैं खुद भौचक्का रह गया और मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या ये ऐसा हुआ था? बोले हाँ पापा आपने ये बातें करी हैं। और यदि आप लोग ने सुना होगा, मैं इससे पहले 2 बार बिग बॉस में आया हूँ, मेरी आवाज़ कैसी आप लोग को समझ में आई होगी। लेकिन उस दिन मैंने ध्यान दिया कि मेरी आवाज़ बहुत गिल्ड हो रही थी और एक सबटाइटल चलाया जा रहा था क्योंकि मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो उससे आपको मेरी हालत समझ में आ रही होगी और अनकॉन्शियसली मैंने 2 लफ्ज़ जो मुझे लगता है मैंने गलत कहे थे, एक वो जो लात वाला शब्द था और एक वो औकात वाला शब्द, जो शायद मैं ज़िंदगी में कभी मेरी शब्दावली में है ही नहीं और ना मैं कभी किसी के लिए बोल सकता हूँ। तो अनकॉन्शियसली ये शब्द मेरे मुँह से निकले हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा माँगता हूँ कि ये शब्द मेरे मुँह से निकले और इन शब्दों के लिए माफ़ी माँग रहा हूँ। हालाँकि बाकी जो चीज़ें थीं वो तो पूरी दुनिया देख रही है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। बस मैं टीना की मम्मी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, बात संस्कारों की जहाँ तक बात करते हैं आप, तो मैंने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एपिसोड से लेकर आज तक के एपिसोड देख लीजिए। अगर मेरी बेटी के मुँह से एक गलत लफ्ज़ निकला हो, किसी के भी बारे में, तो आप बताइए और डे फर्स्ट से लेकर आज तक टीना ने क्या-क्या कहा है, उसको भी आप देख लीजिए। मैं जानता हूँ कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं और हम लोग तो उस देश में पढ़े-भले हैं, जहाँ कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं और मैं तो खुद बेटियों को बहुत प्रोत्साहित करता हूँ
वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ तो इस तरह की शब्दावली मेरी नहीं हो सकती। हाँ, अनकॉन्शियसली अर्ध सुचेतनावस्था में ये जो जो शब्द निकले हैं उसके लिए मैं पूरे देश से क्षमा मांगने को तैयार हूँ। कहीं ना कहीं जैसे कि परवरिश के बारे में बात की गई कि कैसी परवरिश जहाँ पे गाली गलौज मतलब दी जा रही है, बट ये नहीं लगता कि आपको कि घर के तो जो भी झगड़े हो भाई वो घर के मसले एक गेम है, उसे गेम की तरह खेला जाए। बाहर आके ये सब एक दूसरे बोलते हैं ना ब्लेम गेम खेलना कि भाई आपने किसे कहा, उससे आपने ठीक है आपने टीवी के सामने नेशनल टीवी आप माफ़ी मांग रहे क्योंकि आपसे वो लफ्ज़ निकला है, बट आपको नहीं लगता कि एक गेम की तरह से खेलना चाहिए, ना कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही ये हो रहा है अब तो। अच्छा, एक बात बताइए आप, अगर गेम की तरह खेला जाता ना तो मुझे शायद परेशानी नहीं होती, लेकिन आप एक 18 साल की लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं वहाँ पे। जो लड़की डे वन से ये कहती आ रही है कि मेरा शालीन के साथ एक दोस्त की तरह, एक फादर फिगर की तरह मेरा बिहेव है, और ये बात शालीन ने भी एक्सेप्ट की, सुम्बुल ने भी एक्सेप्ट की, तो डे वन से वो चल रहा है। उसके बाद आप लोग इतना ज़्यादा उसको, खासकर टीना इतनी इनसिक्योर क्यों है? मेरे को समझ में नहीं आता कि टीना को क्या परेशानी है उससे। और आपको याद होगा एक शिखर सुमन के एपिसोड में शिखर सुमन ने पूछा कि तुम्हारे जिगर का टुकड़ा कौन है, तो उसने कहा था शालीन और टीना। तो वो जिगर का टुकड़ा मान रही है और आज भी वो आपके साथ खड़ी है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद, वीकेंड का वार होने के बाद सारी बातें सलमान ने ख़त्म कर दी, उसके बावजूद आप फिर नेक्स्ट डे क्या बोलते हो कि मैं इस लड़की की ज़िंदगी जहन्नुम कर दूंगी, नर्क कर दूंगी। ये गेम है? अगर ये गेम है तो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से गेम है, ये तो पर्सनल अटैक है। और सीधी बात है, आज मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे पे कोई भी बात आएगी तो मैं सामने आऊँगा। हालांकि जिस शब्दावली पे आज बवाल मचा हुआ है वो शब्दावली मेरी नहीं है, और इस मामले में मैं अपनी बेटी को हेड्स ऑफ करना चाहूँगा कि मैंने उसको जो बचपन से परवरिश दी है, आज वो उस जगह पे 50 दिन से रह रही है जहाँ पे गालियाँ गलौज हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस लड़की ने एक लफ्ज़ नहीं सीखा। लेकिन मैं बाहर रहकर अनकॉन्शियस कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो शब्द आ गए, तो सोचिए, मतलब मैं तो बदल गया थोड़ा सा, मेरे अंदर की चीज़ें थी वो ख़त्म हुई कहीं से, और ये शब्द मेरे मुंह से निकले। लेकिन मेरी बेटी को आज तक इस माहौल ने बदल नहीं पाया। इसके लिए मैं अपनी बेटी को बोलूँगा कि बेटी तुम लाजवाब हो बेटा। सर बट अगर बात की जाए सुम्बुल की, जिस तरह से हम 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, बट जो पूरे 24 घंटे की जो जर्नी होती है बिग बॉस में वो दिखाए, बट कहीं ना कहीं ऐसे क्यों नहीं लग रहा है कि सुम्बुल के लिए मन के अंदर भी कन्या शालीन जो कुछ है, भले ही वो हम दोस्ती यारी में देखें, बट उसी के वजह से टीना और सुम्बुल में झगड़ा हो रहा है शालीन को लेके। जी नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो झगड़े की वजह वो नहीं है, झगड़े की वजह है सुम्बुल की जो पॉपुलैरिटी है। और अगर आप थोड़ा सा अगर बिग बॉस बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो जिस दिन माई ग्लैम का रिजल्ट अंदर अनाउंस हुआ था, जिस दिन सुम्बुल सेकंड पोजीशन पे पहुंची है, इमीडिएट उसी दिन से टीना का रूप बिल्कुल चेंज हो गया है। आपने कई बार वो मतलब रंगे हाथों भी पकड़ी गई। जब ये माइग्लम का रिजल्ट आया उसके बाद वो निमृत से जाकर बोल रही कि ना वो लड़की मेकअप करती है ना वो कुछ करती है, वो सेकंड नंबर पे आती है। और जब वरुण धवन के सामने वही बात उखड़ी सामने आई तो वो क्या बोल रही थी कि मैं सुम्बुल को बताना चाहती थी कि वो मेकअप करे, अच्छे से खेले, आगे बढ़े। तो एक बात बताइए, मेरी आपसे कोई प्रॉब्लम होगी या आपको मैं कुछ सिखाना चाहूँगा तो मैं आपसे आगे डायरेक्ट बोलूँगा कि मैं किसी और से बोलूँगा? तो इस तरह की चीज़ें वो करती आ रही है और ये सबको दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि बिग बॉस में सारी चीज़ें सामने दिख रही हैं। तो जो भी हो रहा है ना वो गलत तरीके से हो रहा है। मैं कहता हूं कि आप जीतो, आप गेम खेलो, अपनी लाइन बड़ी करो, पर दूसरे की लाइन छोटी करके अपनी लाइन बड़ी करना मेरे को नहीं लगता कि कहीं से समझदारी है या कोई गेम है। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, टीना से ज़्यादा सुम्बुल पॉपुलर हो चुकी, इससे टीना को जलन हो रही है अगर आपकी भाषा में कहूँ। सेकंड, क्या टीना सुम्बुल के कंधे पे बंदूक रख के गेम खेल रही है आगे, कि टीना सुम्बुल को पसंद नहीं करती बिकॉज क्योंकि वो बिग बॉस के अंदर स्ट्रॉन्ग मतलब एक कंटेस्टेंट होते जा रही है। आपके दिमाग में क्या चल के आ रहा है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे टीना के बारे में? देखिए, टीना जो है बहुत इनसिक्योर लड़की है। आप देखिए डे वन से उसके पर डे कॉन्सेप्ट बदलते हैं, पर डे उसके दोस्त बदलते हैं, पर डे उसकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। पर डे शालीन से वो आज कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नेक्स्ट डे वो कैमरे के सामने कहती है कि मेरे बीच में कुछ नहीं है, हम लोग जस्ट फ्रेंड है। अचानक वो कहीं और चली जाती है, कुछ भी करती है।
और जब वो स्टैंड वाली भी लड़ाई हुई थी उसमें वो स्टैंड के साथ खड़ी हो गई थी जाके। तो मतलब वो गेम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अगर आप डे वन से सुम्बुल का गेम देखें तो बिल्कुल स्टडी है। जो उसने डे वन में कहा है उस पर वो आज तक अड़ी हुई है, इतनी बातें होने के बावजूद। अब कई लोग ब्लेम लगाते हैं कि सलमान ने भी कहा कई बार कि तुम्हारे पापा ने भी आके समझाया लेकिन तुमको समझ में नहीं आया। तो एक बात बताइए, एक छोटी सी बात, कि जिस लड़की को 18 साल मैंने जो तरबियत दी है, जो शिक्षा दी है, उसको मैं एक बार जाऊंगा बोलूंगा बेटा इमीडिएट अपने आप को चेंज कर ले, हाउ इज पॉसिबल? और जब वो 24 घंटे वहां रहती है वो लोग फिर से खड़े हो जाते हैं उसके चारों तरफ। अभी आप देख लीजिए वीकेंड के बाद फिर वही चालू हो गया कि हम लोग का 3 का बॉन्ड है। तो उसने उसको किया कि नहीं हमारा कोई बॉन्ड नहीं है और मेरे को अब ये सब नहीं करना है, धज्जियाँ उड़ रही है मेरी इज्जत की बात। लेकिन उसके बावजूद फिर घेराबंदी चालू हो गई। क्यों? क्योंकि सुम्बुल एक वोट भी है। तो एक वोट के लिए आप इस तरह की चीज़ें करना, मेरे को आप उसको खेलने दीजिए ना। वो खुद खेलना चाहती है, वो शिव के पास भी जाती है, वो अंकित के पास भी जाती है, प्रियंका के पास जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करने दे रहे हो आप घूम फिर के उसको फिर से घेरे में रख रहे हो। और कई बार तो टीना ने ऑन कैमरा भी कहा है कि इस लड़की को रोको, इसको कंटेंट मत लेने दो, तुरंत जाके उसको ढाक लो। तो अब एक बात बताइए कि इस 19 साल की लड़की से आप इतना डरे हुए क्यों हो? क्यों? क्योंकि उसका फैंडम बहुत स्ट्रांग है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है। और आप देख रहे हो कि वो कुछ भी नहीं करती है मेकअप, तो भी वो बाइक लैब में सेकंड पोजीशन पे आ गई। और वो कुछ भी नहीं करती है तो भी सोशल मीडिया पे और सारे कंटेस्टेंट के बीच में हर समय टॉपिक का विषय रहती है। ये सुम्बुल की जीत है। बट कहीं ना कहीं सुम्बुल अभी वापस से फिर से टूट गई थी और वो रो रही थी। तो आपको क्या लगता है, अब सुम्बुल को घर के अंदर रहना चाहिए? क्योंकि इतने सब झगड़े हो रहे हैं घर के अंदर, घर के बाहर। आपको क्या लगता है कि सुम्बुल को अब सीधा घर से बाहर आ जाना चाहिए? बिकॉज कहते हैं ना कि एक जो उसकी रिस्पेक्ट की बात है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? हाँ देखिए, एज ए फादर अगर मैं कहूँ तो सुम्बुल का मैं माँ भी हूँ, बाप भी हूँ। और शायद मैंने अपने उसके 18 साल की ज़िंदगी में कोशिश करी है कि मेरी बेटियों के आँख में कभी आंसू ना आए। और इन 50 दिनों में सुम्बुल ने इतना रो लिया है कि मेरा दिल, मतलब मैं उसको देख के रोता हूँ। और उसके फैंस के फ़ोन आते हैं मेरे पास, वो भी रोते हैं बैठ के। तो अब तो मैं खुद भी चाहता हूँ और मैं सारे फैंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप भी उसको बहुत प्यार करते हो तो प्लीज़, वो नॉमिनेट है, उसको वोट मत कीजिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुम्बुल इवेक्ट होकर बाहर आए और बाहर आकर वो तमाम एपिसोड देखे, तब उसको समझ में आएगा कि ज़िंदगी होती क्या है। जो हम सिखाना चाह रहे थे उसको, वो सीखेगी और समझेगी। तो फिर से हम उसी सुम्बुल को पालेंगे जो बबली थी, जो चीखती थी, चिल्लाती थी, नाचती थी, गाती थी। और ये जो सुम्बुल है, ये सुम्बुल कहीं खो गई है। और मैं एक ट्रॉफी के लिए या एक गेम के लिए तमाम दिलों को नहीं तोड़ना सकता। और सीधी बात यह है कि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और लास्ट में मैं बिग बॉस का, सलमान भाई का, एंडेमॉल का, कलर्स का दिल से आभारी हूँ कि हर बार उन्होंने एक पिता की भावनाओं को समझा और उसको पूरा आदर दिया। वरना मेरे ख्याल से 16 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि किसी पेरेंट्स को परमिट किया गया है बच्ची को समझाने के लिए। और इसके लिए मैं कलर्स का, बिग बॉस का, एंडेमॉल का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं अपनी बच्ची को गाइड कर पाया। और अब अंत में यही है कि अगर सुम्बुल चाह रही है कि वो बाहर आ जाए, क्योंकि वो भी उस जगह से परेशान हो चुकी है। वो नाचने वाली लड़की है, वो सुबह उठ के गाना गाती है। आज वो खुद बोल रही थी लाइव फीड में कि बिग बॉस ने गाना तक बंद कर दिया। मैं चाहती हूँ गाना हो, कम से कम मैं नाचूं। तो मैं चाहता हूँ वो बाहर आ जाए और फिर हम लोग एक साथ बैठ के नाचे गाए जैसे हम लोग पहले करते थे और हमारी सुम्बुल हमको फिर से मिल जाए। कहीं ना कहीं अभी जस्ट न्यूज़ भी आई है कि आप सभी को वीकेंड के वार में जितने पेरेंट्स हैं, शलीन के पेरेंट्स, टीना के पेरेंट्स एंड आपको भी बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार में बुलाया जाने वाला है। तो आपको क्या लगेगा, आप वहाँ पे एज अ फादर जाएंगे या एज अ कहते हैं ना कि ऑडियंस की तरह जाएंगे, जहाँ पे सुम्बुल को आप बोले कि नहीं तू टिके रहे, तो अच्छा खेल रही है? वहाँ पे क्या आपको क्या था, आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे वीकेंड के वार में, आपको अगर मौका मिलने वाला है तो? देखिए, मेरे को वहाँ पे अगर बुलाया जाता है और मैं जाता हूँ तो सबसे पहले तो मैं टीना की माँ की गलत फहमियाँ दूर करूँगा और उनसे एक लफ्ज़ कहूँगा कि मेरे एक गलत शब्द ने आपको हिला दिया। आप वीडियो बना के आपने पोस्ट किया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि एक सिंगल पेरेंट जिसकी बेटी को 50
दिन से लगातार टारगेट किया जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा हो, उस आदमी के दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं तो इस एक बात के लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। क्या आपके अंदर वो दिल, वो कलेजा है? क्या आप उन 50 दिनों में जो आपकी बेटी ने मेरी बेटी के साथ किया है, उसके लिए माफ़ी मांग सकोगे आप? तो प्लीज़ इन बातों को संस्कारों से मत जोड़िए। हाँ, ये शब्द मेरे गलत थे। और रही बात, अगर वीकेंड के बार पे मैं जाता हूँ और बात करता हूँ, तो मैं दर्शक तो कभी नहीं बन सकता, मैं एक बाप बन के ही बात करूँगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, कहते हैं टीना और सुम्बुल की लड़ाई में कहीं ना कहीं कहते हैं शर्लिन को तो फायदा नहीं हो रहा है, शर्लिन को फुटेज तो नहीं मिल रही है, आपको ऐसा नहीं लगता है? बिकॉज कहते हैं ना, एक कहावत है, दो लोगों के झगड़े में किसी तीसरे का फायदा हो रहा है यहाँ पे। देखिए, फ़ायदा नुकसान तो वो जाने, लेकिन हाँ, ये बात तो है कि जिस तरह से शालीन दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और एक कहानी, मतलब फर्स्ट डे से जो कहानी डेवलप हो रही है, जबकि शालीन को भी मालूम है कि वो मुझे क्या मानती है और सुम्बुल को भी मालूम है कि मैं किसको क्या मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक ट्विस्ट बनाया गया, एक स्टोरी डेवलप की गई अंदर। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, वो सारा कुछ बाहर से प्लान करके आए थे कि हम लोग को क्या करना है, फेक स्टोरी बनानी, क्या करना है, कैसे आगे जाना है, और उसके लिए सुम्बुल का उन्होंने बखूबी उपयोग किया है और आज भी कर रहे हैं। और अभी आप एक कल की छोटी घटना देख लीजिए कि एक जैकेट को मतलब नेशनल टॉपिक बना दिया गया, जिस जैकेट के बारे में कल उसने कहा, शालीन ने, कि ये जैकेट डे 1 से मैंने सुम्बुल को गिफ्ट कर दी है, ये सुम्बुल की है। पर टीना उस पर भी कहानी बना रही कि नहीं नहीं नहीं, ये शालीन की है। क्यों? क्योंकि सुम्बुल उसको पहन के घूमती है और एक टॉपिक बनता है। तो ये स्थितियाँ हो रही है। और रही बात शालीन को फ़ायदा उठाने की, तो वो उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, फुटेज ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये तो उसका दिल जाने। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें ख़राब तो हो रही हैं।